हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हम जो किचन वेस्ट है उसके साथ कैसे हम घर के अंदर कंपोस्ट बना सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, मगर उसके बाद भी उनकी शिकायत ये आई है कि वो घर पे बनाते हैं तो उसके अंदर कीड़े और काफ़ी सारी स्मेल हो जाती है और वो कंपोस्ट में चेंज नहीं होती। तो उसका कारण क्या है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और मैं ये जो वीडियो है अब ये आखिरी ही वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। इसके बाद मैं और वीडियो कंपोस्ट के ऊपर नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इतने आसान तरीके से समझा रहा हूँ, उसके बाद भी ना जाने क्यों समझ में नहीं आता कि लोग गलती कहाँ करते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ थोड़ा डिटेल में इस बार बता देता हूँ, आपने उन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर उसके बाद भी आपसे कंपोस्ट नहीं बन पा रही है तो आप कंपोस्ट बनाने का ख्याल छोड़ ही दें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपकी गार्डन की जो है आप यहाँ देख सकते हैं सूखी पत्तियाँ वगैरह आप ले सकते हैं, जैसा कि मैंने ली हुई हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने इसको पूरा का पूरा साबता नहीं डालना है, ये थोड़ी गीली भी है, आप देख सकते हैं ये अच्छे से सूखी नहीं हुई है। तो मैं इसको यहाँ पर कट कर लेता हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आपने कोई भी सामान कंपोस्ट बनाने के अंदर भीगा हुआ ही यूज़ नहीं करना है। भीगा मीन्स मेरा मतलब है जो पानी में गीला हुआ हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है लोग जो कटिंग करते हैं धो के कटिंग करते हैं, या कटिंग करने के बाद सब्जी वगैरह को धोते हैं। जैसे हमने घिया कटिंग करी है ऊपर से, उसके हमने छिलका उतार दिया, वो छिलका हम जहाँ पर काट काट के रख रहे हैं वो नीचे गीला होता है। कई बार ऐसा होता है वहाँ पानी किचन के ऊपर हम धो के रखते हैं तो वहाँ पानी गिरा हुआ होता है, जिससे कि वो छिलका जो है वो गीला हो जाता है। फिर हम उसको उसी टाइम तो कंपोस्ट बनाते नहीं हैं, हम किसी बॉक्स वगैरह में उसको डिब्बे में, जैसे कचरे का डिब्बा लगाया होता है, डस्टबिन लगाया होता है, उसमें डालते रहते हैं हम। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो मॉइस्चराइजर जिसको पानी है वो तो बिल्कुल सूख नहीं पाता है, और हम उसके अंदर वो कचरा इकट्ठा करते रहते हैं और वो पानी के बीच में ही रहता है, ठीक है ना। तो जिस वजह से वो गीला रहता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आपके पास कंपोस्ट बनाने के लिए कोई सामान ऐसा हैवी है, जैसे कि आपने किचन के अंदर कोई सब्जियां वगैरह काटी हैं, आलू का छिलका, प्याज का छिलका, जैसे आप मेरे पास देख रहे हैं, ऐसा छिलका तो चल जाएगा क्योंकि इसके अंदर पानी मिक्स नहीं है। ये मैंने कोई पानी से धोया नहीं है, क्योंकि हम इसको पानी से धोते भी नहीं हैं। तो ऐसा छिलका चल जाएगा। आलू का छिलका जो हम काटते हैं वो भी हम ज़्यादातर आलू छीलने के बाद काट देते हैं, या कुछ लोग धोने के बाद काटते हैं उसको छिलके को। तो वो आप जैसे देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो गीला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी सामान ऐसा यूज़ नहीं करना है जो पानी से भीगा हुआ हो। और अक्सर हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास डस्टबिन नहीं है तो हम किसी पॉलीथीन के बीच में इकट्ठा करते रहते हैं कूड़ा, तो उसके अंदर भी पानी गिर जाता है और वो काफ़ी इसके अंदर पानी होने की वजह से वो गल जाता है। ऐसा कूड़ा भी इसके अंदर आप अपने किचन वेस्ट इसके अंदर बिल्कुल भी ना डालें, उसकी वजह से भी इसमें कचरा हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। हमने घर के अंदर मौसम्मी का जूस निकाला या संतरे का निकाला, तो उसका जो गुद्दा बच जाता है, हम सोचते हैं कि हम इसको किचन वेस्ट के अपना कंपोस्ट में यूज़ कर लेते हैं। तो उसको डायरेक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा जूस के अंदर भिगा हुआ होता है और उसके अंदर वो गुचड़ मुचड़, मतलब कहने का मतलब एक काफ़ी सारा निचड़ा, जैसे हम निचोड़ने देते किसी चीज़ को, वो ऐसे हो जाता है। उसके अंदर हवा की जो आवाज़ आई है वो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो भी अगर हम उसके अंदर डाल देते हैं तो वो भी आपका गलने वाला नहीं है और वो भी कीड़े वगैरह ही पैदा करेगा और कुछ टाइम बाद उसके अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं डालनी। अगर आपके पास किचन वेस्ट है, मैं तो ये कहूँगा आप उसको एक दिन के लिए
किसी अखबार को नीचे बिछाएं, उसके ऊपर वो कूड़ा अपना किचन का वेस्ट है जो वो डाल दें, वो उसको हवा लगती रहेगी, वो जो उसका मॉइस्चराइजर है वो सूख जाएगा। उसके बाद आप फिर इसके अंदर कंपोस्ट में इसको आप बनाने के लिए यूज़ कीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि सिर्फ यही एक कारण है कि जो आप ऐसा करते हैं कि जैसे गीला सामान उठाया, पॉलीथीन में इकट्ठा किया, डिब्बे में इकट्ठा किया और वही उसके अंदर डाल दिया, तब वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप उसको एक दिन हवा लगवा लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप कंपोस्ट बीन देखेंगे, जो कंपोस्ट के डब्बे मार्केट में मिलते हैं, तो उसके अंदर ना होल किए होते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि इसके अंदर हवा लगती रहे। जो हम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, 1 महीने का 2 महीने का जो भी हमारा कचरा है हम इसमें इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको कंपोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। बड़े बड़े जो लोग करते हैं, जिनके पास बड़ी ज़्यादा, जिन्होंने गमले लगा रखे हैं या जिनकी बागवानी कुछ ज़्यादा बड़ी है, तो वो लोग बड़े बड़े कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। तो उसमें हवा के लिए, क्रॉसिंग के लिए यहाँ पर होल किए हुए होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हवा की आवाजाही चलती रहे। मगर हमारे जो घरों में डस्टबिन होते हैं उसमें कोई होल तो होता नहीं है, बल्कि हम उसको ऊपर से और ढक देते हैं कि मच्छर वगैरह ना हो। तो वो जो थोड़ी बहुत हवा होती है वो भी बंद कर देते हैं हम। इस वजह से वो आपको बाद में दिक्कत आती है। तो आपने इसके अंदर आपने ये मान के चलना है कि आपने गीली कोई भी चीज़ नहीं डालनी। इतना गीला चल जाएगा जितना ये प्याज है, ये भी गीला ही है, देख लो आप, अभी काटा है मैंने, तो ये इतना गीला चल सकता है। मगर अगर आप सोचेंगे इसको मैं पानी से निकाल कर इसको इसमें डालूंगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरी बात, अंडा आप इसमें डाल सकते हैं। और आपको कंपोस्ट बनाने के साथ साथ ये सूखे हुए पत्ते से, इसमें कुछ सूखे हुए हैं और कुछ थोड़े कम सूखे हुए हैं, और ये इसके अंदर आप थोड़े गीले पत्ते भी डालें, जिससे कि इसमें कार्बन पैदा हो और ये जल्दी से डीकम्पोस्ट में चेंज हो जाए। हरे वाले पत्ते, ये भी मैंने जो तोड़े हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा पत्ते खाए हुए हैं, काले हो गए हैं, तब करके मैंने इसके अंदर ये तोड़ लिए हैं, इसमें डालूंगा। और कुछ इसके अंदर मौसमी के छिलके हैं, कुछ इस टाइप के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए मैंने धूप के अंदर सुखा लिए, मैं धूप कह गया, छाया में बड़े बड़े सूख गए हैं, ये अभी भी गीले हैं। ये मैं तोड़ रहा हूँ तो नहीं टूट रहे हैं ये, वरना टूट जाता है ये मोड़ने से। तो ये कुछ मौसमी के छिलके हैं, वो भी मैं इसमें डालने वाला हूँ। और ये मिर्च है जो कि अब किसी काम की नहीं है। कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं जो मैं डाल रहा हूँ, जो कि अभी गीली ही हैं। और ये जो है मेरे पास, ये चाय पत्ती है, जो हमारी चाय पत्ती की वेस्ट होती है, ये वो है। मैं भी इसमें ये भी डालूँगा। और मैं ये अब जो कर रहा हूँ आपके सामने, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक डब्बा है, जो आप इसकी पहचान कर लीजिए, मैं इसी में बना रहा हूँ। और ये प्रोसेस जो हमारा है वो 20 दिन का होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, और जो मैंने बातें बताई हैं उसका आपने बिल्कुल ध्यान देना है, वो अपने माइंड से बिल्कुल भी नहीं निकालनी। ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि आप किसी भी चीज़ को मेरे कहने पे छोड़िए, अब किसी भी चीज़ को डालने से पहले उसको एक बार हवा लगवा लीजिए, एक दिन के लिए छाया के अंदर रख दीजिए और खुले में छोड़ दीजिए। अगले दिन आप उसको कंपोस्ट बनाएं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो आपकी 100% कंपोस्ट बनेगी। मेरा तो डेली का काम है, मैं डेली कचरा निकलता है घर से, मैं तो डेली ही बनाता रहता हूँ। क्योंकि मैं आपको पहले बताया था कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, तो मैं ज़्यादा मिट्टी उठा के कितनी लेकर आऊँगा। इसीलिए मैं घर से ही जो मेरी कंपोस्ट बनती है मैं उसी को यूज़ करता रहता हूँ। वही मेरा मिट्टी में बदल जाती है और वही कंपोस्ट होती है, बिल्कुल मिट्टी जैसी होती है। तो मुझे वो प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो जाती है। अगर आपका घर भी ऐसे ऊपर है तो आप भी कितनी मिट्टी लाएंगे उठा के। इससे बढ़िया ये है कि अपने घर की किचन वेस्ट से ही आप कंपोस्ट बनाएं, और आपके गमले जितने पॉट आप लगाना चाहते हैं उतने पॉट की आपको मिट्टी जो है वो इसी से मिल जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आपको किस ढंग से करना है। मैं इसके अंदर पहले तो सबसे नीचे आप इसके थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए। मेरे पास मिट्टी भी थोड़ी है, आप के पास ज़्यादा तो आप ज़्यादा डाल दीजिए। वैसे मैं थोड़ी सी मिट्टी ही है मेरे पास, आप देख सकते हैं ये तकरीबन 2 मुट्ठी ही होगी और मेरे पास नहीं है। ठीक है ना। तो मैं इसी के साथ ही इसको बनाने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले तो आप थोड़ी सी मिट्टी जो है
इसके नीचे डाल दीजिए। आपने ध्यान देना कि मैं यहाँ करके आ रहा हूँ, वरना फिर अगली बार आपसे ये गड़बड़ हो जाएगी। तो आपने देखा मैंने ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली है, थोड़ी सी ही डाल रहा हूँ मैं। जैसे कि वैसे खाली छिड़काव किया मैंने, उस टाइप से मिट्टी डाली है इसके अंदर। आपने देख लिया मैंने इस टाइप से मिट्टी डाल दी है। जस्ट मेरा सिर्फ इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ी सी जो नीचे वाली परत है वो मिट्टी की हो। उसके बाद मैं इसके अंदर ये थोड़ी सी सूखी हुई घास डाल देता हूँ, पत्ते वगैरह की। थोड़ी सी गीली वाली डाल देता हूँ। आप इसमें ऐसी कोई चीज़ ना डालें जो हार्ड पोर्शन हो, जैसे कि ये है प्याज का ऊपर का हिस्सा, जैसे गोभी का पीछे का डंठल हो। ऐसी कोई भी चीज़ आपने नहीं डालनी है, वो इसमें नहीं गलेगी। क्योंकि ये 20 दिन का प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। गल तो वो भी जाते हैं मगर उसको टाइम लग जाता है, 2 ढाई 3 महीने तक वो, क्योंकि मिट्टी में तो हर चीज़ ख़त्म हो जाती है इसीलिए। पर हमें बनाना है जल्दी, तो इसके लिए हम ऐसी चीज़ नहीं डालेंगे जो इसके अंदर कंपोस्ट में गले ना। तो मैं इसको काट कर ये डंठल जो है इसका ये बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर थोड़ा सा अंडा भी डाल देता हूँ। अगर आप तोड़ देंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। मैंने पत्तों को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, पत्तों को भी मैंने कट कर लिया है। मैंने साफ से पत्ते नहीं डाले हैं इसके अंदर, उनको टाइम लगेगा। ये छोटे छोटे होंगे तो जल्दी से कंपोस्ट में बदल जाएंगे। अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर चाय पत्ती डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं चाय पत्ती भी गीली है, मगर इतनी भी गीली नहीं है कि हम इसको नहीं डाल सकते, ऐसा भी नहीं है। कहीं से पानी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको एक भी बूंद इस पॉलीथीन के अंदर, मगर अगर आप देखेंगे तो ये गीली ही है। आप देख सकते हैं गीली ही पड़ी है ये, ठीक है ना। अब आपने ये डालने के बाद आपने यानी कि एक बेड लगा दिया है, एक आपकी तय ये लग चुकी है। आपने कई तयों के अंदर इसको तब्दील करना है। अब इसके बाद आप इसके ऊपर फिर से थोड़ी सी मिट्टी को डाल दें। मेरे पास ज़्यादा मिट्टी नहीं है इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी ही डाल रहा हूँ, सिर्फ खाली इसको कवर करने के लिए। आपने देखा मैंने ये भी डाल दिया है। आपको पत्ते वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, मिट्टी कम है इसमें। अगर आपके पास ज़्यादा तो आप डाल सकते हैं। मैं फिर से वैसे ही एक तय और लगाऊंगा। मैं ये प्याज का फिर से निकाल देता हूँ डंठल। इस बात का आपने ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि आपने इसको दबा दबा कर बिल्कुल भी नहीं भरना है। कहीं आप सोचें कि मैं सारा का सारा कचरा इसके अंदर डाल दूं अपने किचन वेस्ट और इसको दबा दबा के आप भर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि इसमें फिर हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी, और हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसमें कीड़े और स्मेल इकट्ठी हो जाएगी। हवा की क्रॉसिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये डिकम्पोस्ट में चेंज हो जाएगी। अब मैं सारा ही इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो इतनी जगह है और ना ही मेरे पास इतनी मिट्टी है और ना ही मेरे पास इतनी किचन वेस्ट है। मैं अंडे के छिलकों को भी तोड़कर डाल देता हूँ। और बाकी बची हुई ये वाली सूखी घास भी इसमें डाल देता हूँ। अब आपने क्या करना है, लास्ट एंड फाइनल, जो मिट्टी आपकी बच गई है आपने ध्यान रखना है कि आपने इसके ऊपर भी एक तय लगानी है। आपने इसको ढक जरूर देना है, मिट्टी के साथ कवर कर दें।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर सारी मिट्टी डाल दी है और मैं हाथों से फैला देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी छिलके अभी भी हमें नज़र आ रहे हैं, मगर कोई बात नहीं, ये कंपोस्ट में चेंज हो जाएंगे, इनका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने देखा, अब आपने कुछ चीज़ दबाई नहीं है इसके ऊपर, ये बात ध्यान रखना, आपने दबाना नहीं है बिल्कुल भी। अब आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से। आप मार्केट से इस प्रकार की एक स्प्रे ले आएँ, 50 रुपये की मिल जाती है यूजुअली, या आप अपने किसी आसपास नाई से भी कह सकते हैं, वो नाई भी आपको ये दिलवा देगा। ये 50 रुपये की मिल जाती है, या आप किसी बर्तन के स्टोर से भी ये ले सकते हैं। अब मैं इसके साथ इसको स्प्रे कर दूंगा। स्प्रे इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको क्योंकि इससे दबाव नहीं पड़ेगा। पानी डालेंगे तो पानी प्रेशर से गिरेगा इसके ऊपर, और स्प्रे से डालेंगे तो ये इसको प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास स्प्रे नहीं है, नहीं ला सकते, जो भी कारण हो सकता है, आप इसको पानी को हाथ से ऐसे ऐसे करके छिड़क लें, हल्का हल्का। और आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ उतना ही डालना है कि जितना इसके अंदर से पानी बाहर ना निकले। बस हमारी ये जो दो हमने तय मिट्टी की लगाई हैं वो गीली हो जाएं, तभी ये कार्बन इसमें बनेगा और फिर ये अपना कंपोस्ट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब मैं ज़्यादा इसके ऊपर पानी नहीं डाल रहा। ये थोड़ा बहुत जो दिख रहा है, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और डाल दूंगा, हल्की सी, ज़्यादा नहीं डालूंगा। आप देख सकते हैं हमारा ये कहाँ तक भर चुका है। ये आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, यहाँ तक भर चुका है। और मैं अब इसको किसी चीज़ से ढककर, आपने इसको ढक के रखना है, ऐसे ओपन नहीं रखना है, तो भी ये नहीं बन पाएगी, क्योंकि ढका होगा तभी इसके अंदर गैस बनेगी, उसके साथ ही ये कंपोस्ट तैयार होगी आपकी। अगर आप खुला रख देंगे तो आपकी गैस इसमें नहीं बनेगी और वो कंपोस्ट में नहीं बदल पाएगा, क्योंकि कुछ गीली पत्तियां और सूखी पत्तियों से मिलकर ही कंपोस्ट आपकी बनने वाली है। ठीक है, तो अब मैं इसको ढक के रख दूंगा और अब मैं इसके अंदर 10 दिन तक कोई भी पानी नहीं दूंगा। अब मैं 10 दिन के बाद आपके साथ इसका वीडियो दूसरा शेयर करूंगा। तब तक के लिए मैं इसको ढक के रख देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और 10 दिन के बाद मैं इसके अंदर फिर और जो मेरा किचन वेस्ट बचा होगा, तब तक इकट्ठा हुआ होगा, वो भी मैं उसमें डाल दूँगा। फिर आप देखेंगे दोबारा से कि मैंने क्या किया है। अभी तो आपने देखा, मैं दोबारा से फिर आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप इसी ढंग से आपने करना है, तो आप ना तो कीड़े होंगे ना ही स्मेल होगी। तो चलिए मैं इसको ढक के रख देता हूँ। और आपने इसको रखना कहाँ पे है, पहले तो ये सुन लीजिए। और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर ये वाली, कि आपने इसको वहाँ रखना है जहाँ डायरेक्ट धूप ना आती हो, किसी छाया वाली तरफ आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, छाया में रखना है आपने इसको, और वो भी ढक कर। तो मैं इसको रख देता हूँ। अब मैं इसको 10 दिन के बाद आपको फिर देखते हैं इसका क्या बनता है, क्या रिजल्ट आता है। आज इस चीज़ को काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 10 दिन के करीब हो गए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आया है। पहले तो आप अगर देखेंगे तो मैंने इसको ढक के रखा हुआ था और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वेट भी रखा हुआ था, जो कि मैंने अभी हटा दिया है। आप कोई भी वेट इसके ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी हवा थी वो इसके नीचे से, यहाँ से जो हमने ये होल किए हुए हैं, इनके बीच में से वो क्रॉसिंग हो रही थी। अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि ये क्या बना है अभी तक। उसके बाद हम इसको आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी थोड़ा सा गीला है और साइडों से सूख चुका है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिला लेता हूँ, मिक्स कर देता हूँ। 10 दिन के बाद आपने क्या करना है, आपका ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़, जैसे ये हुआ पड़ा है। 10 दिन के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। मैंने आपसे पहले भी कहा मिक्स करने के लिए। अभी नीचे से गीला है थोड़ा,
ये आप देख सकते हैं अंडे के छिलके जो हमने इसमें डाले थे, एग के, इनको थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो इनको मिक्स होने में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अगर ये थोड़े बहुत साफ से रह भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने अपना काम कर देना है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इसमें हमने सब्जियां वगैरह डाली थी, मौसमी के पीसेस वगैरह डाले थे, वो मुझे ये भी एक नज़र आया है। तो हमारे पास कुछ कुछ छिलके बचे हैं, बाकी सब के सब इसमें मेल्ट हो चुके हैं। इसमें मालूम नहीं चल रहा है कि कहाँ पर हमने वो छिलके डाले थे। ये जो पत्ता है ये तेज पत्ते का है, जो हमने तेज पत्ता इसमें डाला था, ये तेज पत्ता रह गया मेरे ख्याल से, ये नहीं इसके अंदर मिक्स हुआ, बाकी सब कुछ हो गया है। ये पेपर है, ये पेपर भी इसमें मिक्स नहीं, हाँ ये पेपर ही है, पेपर भी इसमें मिक्स नहीं हुआ है, सॉरी, ये भी तेज पत्ता ही है। आप देख सकते हैं ये डंडी इसकी निकली हुई है, ये तेज पत्ता है, ये भी तेज पत्ता इसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा है। बाकी अपना इसमें ये भी तेज पत्ते का है, आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप इसको टुकड़े कर दें किसी भी चीज़ के, अगर वो साबुता रहेगा तो उसको मेल्ट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो हमने सिर्फ ज़्यादा इसको रखा नहीं है, 10 दिन के लिए रखा हुआ था। आप देख सकते हैं तकरीबन हमारा सारा कुछ इसके अंदर ख़त्म हो चुका है। और आप ये भी देख सकते हो कि इसके अंदर एक भी कीड़ा और कोई भी गीलापन इसके अंदर नहीं है, ना ही कोई इसमें स्मेल आ रही है। वैसे तो ऑलमोस्ट हमारी ये बनकर रेडी हो चुकी है, पर मैं अभी चाहता हूँ कि मैं इसको 10 दिन के लिए और रख दूँ, जिससे कि जो इसके अंदर और भी कुछ है वो भी अच्छे से हो जाए। तो ये 10 दिन के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 दिन और 10 दिन 20 दिन के अंदर ये आपकी कंपोस्ट रेडी हो चुकी है। और अगर आप कुछ ज़्यादा ही बनाते हैं तो उसके अंदर ये आपको 30 दिन ले लेगी। ये कम था इसीलिए, पर आपको शायद ध्यान नहीं होगा, हमने मिट्टी का बहुत ही कम इस्तेमाल किया था इसके अंदर, बहुत ही थोड़ी मिट्टी थी हमारे पास जो कि मैंने इसके ऊपर डाली थी। और अब ये आपको सारी की सारी एक तरह से मिट्टी ही नज़र आ रही है। और मेरे पास अभी थोड़े छिलके एग के और पड़े हैं, कुछ तो मैंने पॉट में डाल दिए हैं, जो मैंने अंगूर की बेल लगाई है उसके अंदर डाल दिए मैंने, उनका चूरा कर आप वैसे भी डाल सकते हैं। अगर आप इनको चूरा करके डालना चाहें तो चूरा करके भी डाल सकते हैं, इसका जो काम है वो अपना कर देगा ये। और मैं इसी कंपोस्ट में इसको मिक्स कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग किस ढंग से करते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ पुराने पड़े हुए छिलके मेरे पास, और ये बनाना केले का है छिलका जो सूख गया पड़ा पड़ा। इसके पीसेस कर लीजिए आप अगर कर सकते हो तो। वैसे ये है ही बहुत छोटे, पर मैं थोड़े से और कर लेता हूँ। और बाकी ये मेरे पास कुछ पड़े हैं, मैं वो भी इसमें मिक्स कर देता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो कंपोस्ट में नहीं बदलेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने 10 दिन में ही कंपोस्ट को तैयार कर दिया है। इससे बढ़िया तरीका आपको कोई नहीं बताने वाला।
लोग पता नहीं कैसे कैसे तरीके नेट के ऊपर आपको दिखा रहे हैं, मगर सबसे सिंपल और बढ़िया तरीका यही है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और आपके सामने इसका रिजल्ट भी है। ये कोई मैंने ऐसे ही कर दिया है, आपके सामने कर रहा हूँ जो कुछ हो रहा है। और मैं तो ये करता ही रहता हूँ क्योंकि मुझे प्लांट्स मैंने लगाए हुए हैं, तो मुझे को कंपोस्ट की जरूरत पड़ती रहती है। ये हमारा सब हो गया है, इसको भी मैं कूड़े में फेंक देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने ये भी इसके अंदर डाल दिया है। ये धागा है, धागे को भी निकाल लेता हूँ। और अब मैं क्या कर रहा हूँ आप देखिए, अब मैंने इसके अंदर ये सेकंड टाइम डाला है 10 दिन के बाद। 10 दिन के बाद मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये। तो मैं क्या करूँगा, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना है, मैं सिर्फ इसको उलट रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मैं इसको थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर दूँ, और मेरा कोई मकसद नहीं है थोड़ा सा कवर कर देंगे ज़्यादा बढ़िया है। या आप थोड़ी सी मिट्टी और इसमें ऐड भी कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं है तो मैं इसलिए मिट्टी को वो ऐड इसमें नहीं कर पाता हूँ। अब मैं इसी में ही काम चला लूँगा। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये डाल दिया है। तो अभी आपने ये डालने के बाद, वैसे तो मिट्टी मेरी गीली ही है, अंदर से जो मिट्टी निकली है वो गीली ही थी, पर फिर भी मैं ज़्यादा पानी नहीं इस पर छिड़काव करूँगा। और अब मैं इसके अंदर पानी डालने के बाद इस बोतल से मैं छिड़काव कर रहा हूँ। ये कवर रहे और मैंने इसको ऊपर से इसको ढक दिया है। अब मैं इसके ऊपर वेट रख दूंगा, ठीक है, कोई वेट रख दूंगा जो मेरे पास रखा हुआ था। मैंने एक्चुअली आधा ईंट का टुकड़ा है जो इसके ऊपर रखा हुआ था। अब मैं फिर से वो रख दूंगा और अब मैं इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं डालने वाला हूँ 10 दिन तक। ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है।